नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल खेल ग्राउंड का में। साथ ही आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं आपके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए, चैनल को एवं चैनल के कंटेंट को पसंद करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम के सभी मेंबर अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपके सुझावों पर अमल करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करके उपयोगी कार्यक्रम बनाते रहेंगे। साइड स्क्रीन पर एक कुंडली देखिए। ये कुंडली का कन्या लग्न है और मीन राशि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। तो सबसे पहले अपन एक ही काम करेंगे, एक एक भाव का विश्लेषण करते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या बुरी है। लग्नेश और कर्मेश दोनों ही बुध है, जो कि नाश भाव में स्थित है, 12th हाउस में स्थित है। यहाँ पर बुध, सूर्य, केतु और शुक्र के साथ में युति कर रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश बुध या कमजोर है या पीड़ित है। सेकंड हाउस और भाग्येश अर्थात 9th हाउस का लॉर्ड दोनों ही शुक्र है, जो कि नाश भाव में विराजमान है, 12th हाउस में विराजमान है। नवमेश और कर्मेश की युति हो जाए तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या का जानकार होता है, या किसी भी कुंडली में बुध और शुक्र की युति हो तो वह व्यक्ति ज्योतिष विद्या का जानकार होता है, उसका इंटरेस्ट ज्योतिष विद्या में रहता है। थर्ड भाव अर्थात पराक्रम भाव और अष्टम भाव दोनों भाव का स्वामी मंगल है, जो कि लाभ भाव में अपनी नीच राशि में स्थित होकर के सेकंड भाव, पंचम भाव और रोग भाव पर दृष्टिपात करके प्रभावित कर रहे हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, शुभ, अशुभ और तटस्थ। तो अशुभ ग्रहों में 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक जो नुकसान करते हैं और दूसरे जो मारक होते हैं। मारक ग्रह कुंडली में समस्या और संघर्ष दोनों ही पैदा करते हैं। इन ग्रहों की दशा में व्यक्ति की या तो मृत्यु हो जाती है और या वो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। हर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह मारक होते हैं और इनकी दशा में सावधानी न रखने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। कन्या लग्न के लिए जो अशुभ ग्रह है वो बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल है। 4th हाउस अर्थात सुख भाव और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी होने से मार्केश होते हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कन्या जो द्विस्वभाव राशि है और द्विस्वभाव राशि के लिए सप्तमेश हमेशा बाधक ग्रह ही होता है। पंचम भाव अर्थात शिक्षा और संतान भाव और रोग भाव के स्वामी है शनिदेव, जो कि लग्न में मित्र राशि में विराजमान है, इसलिए शनि को यहाँ पर योग कारक ग्रह कहा जाएगा। इस कुंडली में चंद्र देवता लग्न कुंडली के 11वें भाव के स्वामी है अर्थात लाभ भाव के स्वामी है, परंतु लग्नेश बुध के अधिशत्रु होने के कारण चंद्रमा कुंडली के मारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के सभी भावों में चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में क्षमता अनुसार अशुभ फल प्रदान करेंगे। इस लग्न कुंडली में सूर्य द्वादश भाव के स्वामी है, इसलिए वह कुंडली के प्रबल मारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली के सभी भागों में सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में अपनी क्षमता के अनुसार जो अशुभ फल प्रदान करेंगे, परंतु कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित सूर्यदेव विपरीत राजयोग में आकर के शुभ फल देने की क्षमता भी रखते हैं। इसके लिए बुध का बलवान और शुभ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मंगल अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम भाव अर्थात 3rd हाउस दोनों के मालिक हैं और ये मंगल की दशा मार्केश होती है। अतः मंगल की महादशा अंतर्दशा सावधानी रखते हुए उचित उपाय करके रखना चाहिए, करते रहना चाहिए। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन जिन लोगों को लगातार एसिडिटी की शिकायत रहती है उनमें भोजन की नली के कैंसर का खतरा हमेशा बढ़ा रहता है। एक मरीज को भोजन की नली में कैंसर निकला, जबकि वह मरीज पान मसाला, तंबाकू, शराब, मांसाहार भोजन नहीं लेता था। डॉक्टरों के मुताबिक यह कैंसर एसिडिटी के कारण हुए घाव से बना है। समय से इलाज ना होने के चलते यह कैंसर एडवांस स्टेज का कैंसर बन गया था। भोजन नली का कैंसर, अन्न प्रणाली में उत्पन्न होने वाले कैंसर काफ़ी दुर्लभ है। अमेरिका में कैंसर के लगभग 1% मामले इसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, अन्न प्रणाली का कैंसर खोखली मांसपेशियों की नली को प्रभावित करता है, जो मुंह को पेट से जोड़ती है और निगले गए भोजन और तरल पदार्थ को गले के माध्यम से आमाशय तक ले जाती है। अक्सर भोजन नली के कैंसर के शुरुआती लक्षण हल्के, अस्पष्ट और आसानी से अनदेखा किए जाने वाले होते हैं।
तो बहुत सारे मामलों में, कई मामलों में पहला लक्षण जो होता है वो निगलने में कठिनाई होता है, या तो खांसी या घुटन से जो निगलने में बाधा डालती है, या ऐसा महसूस होना कि भोजन गले में फंस गया है। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है इसके लक्षण आमतौर पर बिगड़ते जाते हैं। उम्र के अनुसार एसोफेजियल अर्थात जो भोजन नली के मुंह का कैंसर होता है उसका खतरा बहुत ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये अमेरिकन सोसाइटी के अनुसार, अमेरिकन की कैंसर सोसाइटी के अनुसार 45 से 70 वर्ष की आयु के लोगों में भोजन नली अर्थात एसोफेजियल कैंसर होने का जोखिम सबसे अधिक होता है। और 55 वर्ष से कम आयु के लोगों में 15% से भी कम मामले पाए जाते हैं। इसके अलावा पुरुषों में इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना महिलाओं की तुलना में 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। अब इस कुंडली में कैंसर का कारण क्या है कि यहाँ पर षष्ठेश अर्थात रोग भाव का स्वामी यदि लग्न, अष्टम या दसम भाव में स्थित होकर के राहु से दृष्टि संबंध या युति हो तो कैंसर की संभावना बढ़ती है। तो यहाँ पर यह स्थिति शनि देव की स्थिति में बन रही है। शनि 6th हाउस के लॉर्ड होकर के लग्न में विराजमान है। राहु की त्रिक भावों पर दृष्टि या युति करे तथा त्रिकेश का भाव, भावेश या कारक ग्रह को पीड़ित करना तो कैंसर रोग को जन्म देता है। तो आपको मालूम है त्रिक भाव का अर्थात है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। फिर आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न ग्रह देह के विभिन्न अवयवों के स्वामी है, अर्थात हर ग्रह आपके शरीर के कोई न कोई भाव का स्वामी होता है और हर राशि आपके किसी न किसी अंग को रिप्रेजेंट करती है। तो इन स्थिति में जो इन ग्रहों का पापत्व और राहु से संबंध कैंसर के अलग अलग रूप को दर्शाता है। षष्ठम भाव और षष्ठेश, षष्ठम भाव का मतलब यहाँ पर है 6th हाउस रोग भाव, और षष्ठेश का मतलब शनि पीड़ित या क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में स्थित हो तो इस कुंडली में षष्ठेश सूर्य के नक्षत्र में आता है, शनि सूर्य के नक्षत्र में है। काल पुरुष की तीसरी राशि है मिथुन, जिनके स्वामी है बुध। बुध के पीड़ित होने पर मुंह, गला, भोजन नली या वोकल कॉर्ड का कैंसर होता है। रोगेश शनि जो कन्या राशि में स्थित होकर के मिथुन राशि पर और बृहस्पति और चंद्रमा पर दृष्टिपात करके प्रभावित कर रहे हैं। 2023 में जब कैंसर डिटेक्ट हुआ तब प्रबल मारक मंगल की दशा अंतिम अवस्था में चल रही थी। 17 जनवरी 2023 से शनि की साढ़े भी आरंभ हो गई और 30 अक्टूबर 2023 को राहु के मीन राशि में प्रवेश होने से कीमो स्टार्ट हो गई थी। 12 जनवरी 2024 तक यह प्रबल मारक मंगल की दशा के अंत होते होते कैंसर की स्थिति गंभीर हो गई और 12 जनवरी 2024 से राहु की महादशा आरंभ हुई। राहु की महादशा और उसी में राहु की अंतर्दशा और उसी में राहु की प्रथम दशा समाप्त होने से पहले पहले ही 5 मई 2024 को इनकी मृत्यु हो गई। जन्म कुंडली में कारण का मौजूद होना या दशा का आगमन होना और गोचर में भी प्रतिकूल स्थिति आने पर मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु हो सकती है और इन्हीं संभावनाओं को खोजने के लिए ही जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है। आपके घर में भी यदि कोई गंभीर रोगी है, आपके आसपास में परिवार में आपको लगता है कि इस व्यक्ति को जानना चाहिए कि इसका ये जो मार्केस का कष्ट है, मार्केस का जो दशा है कब तक चलेगी, इसी के लिए ही कुंडली विश्लेषण जरूरी होता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक ही कारण के लिए अर्थात इसको कैंसर क्यों हुआ और कैंसर इतना घातक जो कैसे बन गया, मृत्यु तक हो गई, इसका कारण मैंने बताया। ज्योतिष के जो सिद्धांत है उनके अनुरूप यदि आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण या जो कुछ भी दशा आने वाली है या अपने कैरियर के निर्धारण के लिए, रोग निवारण के लिए या कोई भी जो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी का मैटर है, शत्रु का मैटर है या कोई न कोई नेगेटिविटी का मैटर है, उसके लिए अपनी जन्म कुंडली में समय को देखना चाहिए। समय का अर्थात है आपकी अंतर्दशा, दशा, गोचर और जो आपकी कुंडली में योग या दुर्योग है उनकी स्थिति। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, अपने पारिवारिक सदस्यों की जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए गंभीर से गंभीर रोग पर या गंभीर स्थितियों पर क्या बातचीत कर सकते हैं और ढूंढ करके निकाल सकते हैं उपाय जिससे कि राहत प्राप्त हो, जिससे कि उस मृत्यु तुल्य कष्ट से बचा जा सके। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।